प्रधानमंत्री ने जब यह कहा कि मुस्लिम आज पंक्चर बनाने को मजबूर है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? और ये वक्फ का उपयोग सही होता तो मुस्लिम पंक्चर नहीं बना रहे होते? समझ नहीं आया, मतलब मुझे कैसे। मानक, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हमारा पूरा राष्ट्र उनको एक नायक की तरह देखता है। और आज बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ती हैं जब पहली बार 1954 में इस वक्फ एक्ट को पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू लाया गया। क्योंकि हमारा संविधान तो बहुत क्लियरली कहता है कि किसी को धार्मिक आधार पर हम भेदभाव कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर यह वक्फ एक्ट आया कहां से 1954 में? बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। संविधान की तो धज्जियां यहीं पे उड़ा दी थी कांग्रेस पार्टी ने। इसकी और डिटेल में अगर गहराई जाना चाहेंगे तो बाबा साहब ने किताब लिखी थी कि व्हाट गांधीज एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स। ये पढ़ना आपके दर्शकों को बहुत जरूरी है, पढ़ें जरूर। व्हाट गांधीज एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स। जिस तरह से दलितों की हालत है आज की तारीख में, मुसलमानों की भी हालत कोई अच्छी नहीं है। पिछले 10 वर्षों में हमें एक सिग्निफिकेंट उपलब्धि की है कि जो उनकी शैक्षणिक स्थिति 63% थी विसर्विस अदर रिलीजन, आज वो बढ़ के 79.5% पे आए हैं। अभी भी 1-1.5% बाकी रिलीजन से कम है। उनकी आर्थिक और सोशल स्थिति यह है कि पसमानदा मुसलमान, जो मुसलमानों का 88% कॉन्स्टिट्यूट करता है आज की तारीख में, उसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग 85% से ज्यादा हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आज की तारीख पे मुसलमान 35% है, जबकि आबादी मात्र 15-16% है। लेकिन 35% सरकारी योजनाओं का लाभ, चाहे पीएम मुद्रा योजना हो, चाहे पीएम खाद्यान्न योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, स्टेट्स में या राज्यों में मुसलमान लाभ लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत पीछे है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? हम तो 10 साल से आए, इसके पहले 60 साल कौन थे? एक चारा बना के मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया लगातार अपने वोट के लिए। 1975 में पहली बार 42nd अमेंडमेंट लगा के इस देश के संविधान की आत्मा मारी गई, सेकुलर घुसा के। ये अपीजमेंट की ही कोशिश थी। वक्फ बिल्कुल अपीजमेंट की ही कोशिश थी। 1954, 64, 95 और 2013 तक खैर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह था, जिसका प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे। लगातार अपीजमेंट आप करते गए, अपीजमेंट भी किया और साथ में मारा भी आपने मुसलमानों को वजम के। आसिफ साहब बताएंगे इमरजेंसी में कैसे फोर्स स्टेरिलाइजेशन कैंपेन इसी दिल्ली में चला था, और उस वक्त कितनी वक्फ की जमीनें हथिया ली गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तुर्कमान गेट से लेकर हर जगह। किसको नहीं पता है? एक मुसलमान नेता बता दीजिए पूरे देश में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिससे वक्फ की संपत्ति को कब्जा नहीं किया हो। लाइन से आपको लाइन मिल जाएगी। पटना आइए, गांधी मैदान दिखाता हूं वक्फ की संपत्तियों पे कितने हैं। मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट। बैंगलोर चलिए, 5 स्टार होटल दिखाता हूं, चेन्नई में भी वही हाल है। और वकार साहब के तो नेता को बात ही नहीं कहने, 6-6 मॉल चला रहे भाई साहब। 3000 करोड़ से ऊपर की वक्फ की संपत्ति ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आम मुसलमान को क्या? आम मुसलमान को कुछ नहीं। आम मुसलमान को चारा बना के ठेल दिया जाता है। 12 साल के बच्चों को, 13 साल के बच्चों को भड़का के कि तुम्हारी जमीनें मुसलमानों की जमीनें ले लेंगी, इसलिए जाओ दंगा करो। और ये प्लान स्ट्रैटेजी के तहत मुर्शिदाबाद में किया गया है, क्योंकि 12-13 साल के बच्चों को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनको आप बाल कानून के तहत अरेस्ट करेंगे। और उसके बाद टीएमसी के नेता इतने बेशरम हैं कि कुणाल घोष कहते हैं कि बीएसएफ बांग्लादेश से पकड़ के लाई थी 12-13 साल के लड़कों को, हिंसा करवाया, उसके बाद वापस उनको बांग्लादेश में भेज दिया। मतलब इस देश में क्या हो रहा है भाई? एक्सोडस हमने देखा है। इस्लामिक जिहादी जहां जहां बढ़ते हैं एक्सोडस करते हैं, इसमें आंख मूंदने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में हमने देखा कि कैसे रालिब चालिब गालिब का नारा दे दे के कश्मीरी हिंदुओं को खदेड़ दिया गया। कैराना में हमने देखा है, संभल में हमने देखा है, आज वही मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं। हिंदू फ्री जोन करो। जरा सोचिए मानक, यही मानसिकता अगर दूसरे रिलीजन में चली गई तो, कि मुस्लिम फ्री जोन करो, तब क्या होगा इस देश का? ये लोग देश बचाना चाहते हैं या देश तोड़ना चाहते हैं? मुसलमानों को चारा की तरह इस्तेमाल करके, क्योंकि उनकी पॉवर्टी का फायदा उठा के, उनको पैसे देके, उनको धर्म का लालच देके आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं चारा की तरह। आज वही प्रधानमंत्री ने इंगित किया कि मुस्लिम आज पंचर बनाने के लिए मजबूर हो गया है। आप और आपकी पार्टी बार बार 2013 के उस कानून में बदलाव का जिक्र कर रही है, कई हफ्तों से, महीनों से कर रही है। और मैं सबसे पूछता हूं और आपसे भी पूछूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप खरा खरा जवाब देंगे, खरा खरा, क्योंकि आप खरी खरी कहते भी हैं, खुल के बोलते हैं। 2013 में क्यों आपकी पार्टी ने सर्वसम्मति से फिर इस कानून को संसद में पास कराया था? 2013 में आपकी पार्टी विपक्ष में थी। माना खड़ी खड़ी बात बता रहा हूं। जेपीसी में ये बिल गया था, जेपीसी में विरोध किया, न्यूमेरिकल संख्या नहीं थी 2013 में। इसके अंत के सत्र में इसको पास करवाया गया था।
जिसको कहते हैं कि ऑपोजिशन की चिंता के बिना इसे पास करवा लिया गया बहुमत के। आज उसी में जब हमने सुधार किया है तो मिर्ची क्यों लग रही है? आज अगर हम चाहते हैं कि एक बता दीजिए मुझे, यहां पे जितने पैनल में लोग बैठे हुए हैं, नहीं बहुमत हमारे पास नहीं था भाई 2013 में। नहीं, पर उसके अगेंस्ट वोट तो डाल सकते थे। बहुमत नहीं था, मात्र 118 सांसद थे। कोर्ट में 1 मिनट, कोर्ट में डाल, कोर्ट में 2014 में चुनाव आने वाले, अगेंस्ट संसद में वोटिंग को पास करके वोटिंग में उसके अगेंस्ट वोट तो डाल ही सकते थे। उसका अगेंस्ट में 1 मिनट वॉइस वोट से स्पीकर ने पास किया, असंवैधानिक कार्य था ये, प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया था इस पर। आप लोकसभा की फाइंडिंग निकाल के देखिए। हम कभी भी ऐसा कानून पे समर्थन दे ही नहीं सकते हैं। अरे 1995 में जब नरसिम्हा राव समर्थन का ये बिल लेके आए थे इसमें संशोधन करने के लिए, जब यूजर बाय वक्फ और बाकी एक्ट को ऐड किया गया था, उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सबसे काला चीज है ये जो देश में होने जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तुष्टीकरण की एक सीमा होती है, उस सीमा को भी ये पार कर चुके हैं। ओके, अब आसिम वकार। और आज का वक्त, आज एक बात कह खत्म करता हूं। हाँ। यहां पे बैठे हुए इंक्लूडिंग यू मानक, वक्त की एक संपत्ति बता दीजिए जिसमें एक अस्पताल या एक कॉलेज बना हो। हम लोग, मैं छोड़ दूंगा वक्त पे बात ही करना। वक्त एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बिल है जिसको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। ये क्यों नहीं समझा रहा, हम लोग को समझाना है मुसलमानों को। वक्त का कोई मतलब नहीं है इस्लाम से या इस्लामिक धर्म से। मस्जिद किसी की नहीं छीनी जाएगी, दरगाह में कोई नहीं होगा, ईदगाह में कोई नहीं होगा। इसको जैसे संचालन कर रहे मुसलमान वैसे ही संचालन। ठीक है, ओके, काम करते हैं। पूरी बहुत बढ़िया, बॉडी बदल दी बहुत बढ़िया। आपकी चुनौती मैं आसिम वकार के सामने रख रहा हूं। आसिम वकार, वक्त की जमीन पर एक भी अस्पताल बता दीजिए। अजय आलोक कह रहे हैं मैं बहस में हार मान लूंगा, छोड़ दूंगा। बोलिए। देखिए 15 मिनट आपने बुलवाया, इनसे 14 मिनट और नॉन स्टॉप बजाय ऐसा लग रहा था कि डिबेट नहीं हो रही है। हम लोग दर्शक हैं और ये एक बहुत बड़े, एक देश के बहुत आला उनका लीडर है और ये भाषण दे रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर, 3000 करोड़, 3000 असल औलाद हैं। सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना, मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति, आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं सकते हैं। आसिम वकार प्लीज, मुगल के औलाद हैं। मर्यादा में प्लीज। आसिम वकार बोलिए। सर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई और जिसके मिर्चें लगना थी लग गई। अब आगे सुनिएगा आप यहाँ लग गई, मुगलों के औलाद की मिर्ची लग गई है। नगाड़े बजा बजा के बता रहे हैं, मुगलों के औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती है। नगाड़े बजा बजा के, अरे सुनो मेरे भाई, तुमने बोला हमने सुना, अब हम भाई कहां से हो गए भाई? आप मुगल की औलाद हैं, मैं हिंदू हूं। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई खतरा नहीं है, बिकेगी नहीं। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं हैं कि ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है जो 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन बेची गई है। आप हमारी जमीन बता रहे सुरक्षित है, अपनी जमीन तो आप बेचे डाल रहे। मैंने 2 बातें कही, अडानी को अयोध्या में सेना की जमीन और अंबानी को 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी इस बात को इनकार करके दिखा दे। सबको चैलेंज है, पूरे पैनल को, इंक्लूडिंग मानक गुप्ता। अपनी जमीनें तो आप बेचे डाल रहे हैं, लेकिन अस्पताल आप बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का फायदा। सुनिए सर, 12,000 करोड़ रुपए का वक्फ का फायदा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या, न जाने कितने लोग कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए।
किसी एक को लाइए लेके आ रहे मेहुल और चौकसी लाकर को जितना वापस। पैसा वापस आए 12,000 नहीं 12,000 करोड़ हमको दे दीजिए, मुसलमानों को, बाकी आप रख लीजिए। ना ना, क्यों नहीं रख रहे हैं आप? मेहुल चौकसी को वापस ला रहे हैं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है, अपडेट अब नहीं मैंने रहते ये हैं। कहा है, मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं अरे फिर वही बात बीजेपी प्रवक्ता, तो 3 मॉल के नाम बताएं, 3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीन पर वैसी आपका चैलेंज हो गया। और अगर नहीं बता पाए एक सेकेंड, तो चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहां से निकल जाइए। एक सेकंड रुक जाइए। आसिम वकार, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक आरोप है, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं, राजनीतिक जवाब दे सकते हैं, जो जवाब देना है दीजिए, मर्यादा में रह के दीजिए। एक दूसरा, आपने जो जवाब देना था दे दिया, जो कहना था, रुकिए ना आप एक सेकंड, रुकिए तो सही। अब अजय आलोक ने जो कहा, प्लीज उसका भी जवाब दीजिए। आरोप लगा रहे हो, वो कह रहे हैं वक्फ की जमीन पर एक भी अस्पताल आप बता नहीं, दीजिए। अब राजनीतिक आरोप हो गया है। सुनिए बात सुनिए। अब आप यहां बैठकर इनकार कीजिए या हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ वो ऐसी साहब के 6 मॉल हैं वक्फ की जमीन पर, और या फिर आप ये कहिए कि झूठे हैं। माना गुप्ता जी आपके चैनल पर आपकी डिबेट पे अरे आसिम भाई एक सेकंड बोलिए, क्या आप एक पसंद मिनट करेंगे? अजय जवाब आलोक देंगे का आप? आरोप आप जवाब देंगे, मैं यहां जवाब देने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ डिबेट करवाने और मैंने उसको दे दिया मॉडरेट जवाब। करने के लिए बैठा हूं। जवाब आपको देना है, मैंने आपको मौका दे दिया, आप कुछ कर, अब आप जरा अजय आलोक का भी अभी जवाब आपके दे अंदर दीजिए। राजनीतिक है क्यों? अरे मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं, किस बात मर्यादा से में दे? रहकर जो जवाब देना दीजिए ना, मैं आपको कहां रोक रहा हूं, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर, वक्फ मुझे की खाली जमीन इस पर बात एक भी का जवाब अस्पताल दे है दीजिए, क्या, वो बता मानक दीजिए। गुप्ता अजय आलोक जी। पूछ रहे हैं। मानक गुप्ता जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि 5,286 एकड़ 42 लाख रुपए से वो जमीन अंबानी को बेची गई जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए अच्छा प्रति ठीक है, एकड़ ओके, ये बात आप झूठ है 4 या बार सच बोल है? चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। रुकिए ना एक मिनट, एक सेकंड, अब आगे बढ़ते हैं जरा। आप 100 प्रधानमंत्री बार की बात का बोलूंगा, जवाब 100 दे बार। दीजिए। वो कह रहे हैं कि पुराने वक्त कानून की 1000 वजह बार से ही बोलूंगा भाई साहब। मुसलमान आज पंक्चर बना रहा है, जवाब दीजिए। नहीं, अब प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना, कल के कांग्रेस ने कोई मुसलमान अध्यक्ष नहीं बनाया आज तक, और इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री के होठों से टपक रही थी कि बह रही थी नालियों में मोहब्बत मुसलमानों के लिए। तो एक साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, तो उसने कहा हाँ वो जेपी नड्डा खान साहब है ना आजकल अध्यक्ष बीजेपी के, कल के भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में 18 मंत्री हैं मुसलमान, केंद्र की सरकार में। आप बताइए, सूप तो सूप छलनी बोल रहा है, इतनी छेद है उसके अंदर, एक मुसलमान सांसद नहीं पूरी पार्टी में, आप यहां ठेकेदारी उठाए फेंके दे रहे हैं। अरे आप कांग्रेस की तरफ से क्यों जवाब या दे रहे हैं? मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ से दीपक झा जवाब दे देंगे, आप अपना जवाब दीजिए ना। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। आप कहते हैं मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ लेगा तो आप पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उसका, आपको बहुत मोहब्बत है। आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कितनी सड़कें रोक कर, रोज सड़कों रोक कर पूजा हो रही है। आसिम वकार आज जवाब नहीं दे रहे। आसिम वकार आज सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं, आप तो खूब जवाब देते हैं भाई, आज क्या हो गया बताइए ना जरा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पुराने वक्त कानून की वजह से मुसलमान पंक्चर बना रहा है, दीजिए ना जवाब। नहीं, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि जब मुसलमान यहां नहीं थे, जब मुसलमान भारत में आए नहीं थे, उससे पहले से दलितों के पीछे झाड़ू बनवाते थे और आगे हांडी बनवाते थे, कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे, दूर से सूरज की परछाई अगर पड़कर किसी ब्राह्मण में पड़ती थी तो सड़क हो जाती थी। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? ठीक है, जवाब है ओके। अब एक सवाल और आसिम वकार।